हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसने साइंस, स्ट्रगल और ह्यूमैनिटी की एक इनक्रेडिबल कहानी सुनाई है। 2067 में इंसानियत ग्लोबल क्राइसिस के कारण विलुप्त होने का सामना करती है। नासा के पूर्व टेस्ट पायलट जोसेफ कूपर अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर खेती करते हैं। एक शाम धूल भरी आंधी के दौरान कूपर और मर्फ गिरते कणों में मिस्टेरियस पैटर्न्स की खोज करते हैं। पैटर्न को डिकोड करने पर वे साइंटिस्ट जॉन ब्रैंड द्वारा ऑपरेटेड नासा की एक सीक्रेट फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं। कूपर को सैटर्न के पास एक नए खोजे गए वॉर्म होल के माध्यम से स्पेसशिप एंड्योरेंस को चलाने के लिए भर्ती किया जाता है, जहां वे हैबिटेबल प्लैनेट्स की खोज करते हैं। कूपर अपने बच्चों को पीछे छोड़ने के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन अपने बच्चों की जनरेशन को विलुप्त होने से बचाने की उम्मीद में ऐसा करने का फैसला करता है। वह मर्फ से वादा करता है कि वह वापस आएगा। कूपर एंड्योरेंस टीम में शामिल हो जाता है, जिसमें रोमिल्ली, डॉल ब्रॉड की बेटी अमीलिया और रोबोट टार्स और केस शामिल हैं। सालों की यात्रा के बाद एंड्योरेंस ड्राइवर्स ग्रुप वॉर्म होल को पार करता है और एक दूर के प्लानिटरी सिस्टम में पहुंचता है जो गारगेंट्युआ नामक एक सुपरमासिव ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। कूपर, अमीलिया और डॉल एक छोटे से स्पेस शिप को लेकर ब्लैक होल के ग्रेविटी वेल में गहराई से परिक्रमा कर रहे पहले संभावित ग्रह पर जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि यह एक इनएक्सेसिबल ओशन वर्ल्ड है जो ह्यूज वेव्स से तबाह हो गई है। इसके बाद होने वाली निकासी में डॉल एक लहर में बह जाता है और मारा जाता है, लेकिन कूपर और अमीलिया बाल बाल बच निकलते हैं। समय के गंभीर फैलाव के कारण, जिसमें ग्रह पर बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी पर बिताए गए 7 वर्षों के बराबर होता है, एंड्योरेंस में लौटने के बाद 23 वर्ष बीत चुके हैं। 2092 में पृथ्वी पर एक अडल्ट मर्फ जॉन ब्रैंड को उनके एवरग्रीन अनसॉल्व्ड ग्रेविटी मैनिपुलेशन इक्वेशन में मदद करती है, जो ह्यूमैनिटी को पॉसिबल रूप से हैबिटेबल प्लैनेट में ले जाने में मदद करने वाला है। अपनी डेथ बेड पर ब्रैंड कबूल करता है कि ड्राइवर्स ग्रुप को कभी वापस नहीं लौटना था और यह इक्वेशन ह्यूमंस को उनके फाइनल डिस्ट्रक्शन के डर से डिस्टरबेंस में मर्ज होने से रोकने के लिए एक दिखावा था। मर्फ निराश हो जाती है और सोचती है कि क्या कूपर ने जानबूझकर उसे छोड़ दिया है। वह ब्रैंड के काम को जारी रखने का फैसला करती है और सुराग खोजने के लिए अपने बचपन के घर लौटती है। एंड्योरेंस दूसरे संभावित ग्रह, एक बर्फीली दुनिया की यात्रा करता है। वे दशकों पहले उतरे नासा के लिविंग एक्सप्लोरर मान को जगाते हैं। मान और कूपर एक स्काउटिंग यात्रा पर जाते हैं, लेकिन अकेले होने पर मान कबूल करता है कि ग्रह अनइनहैबिटेड है और उसने बचाव दल को आकर्षित करने के लिए डेटा में हेराफेरी की थी। कूपर पर हमला करता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन अमीलिया उसे बचा लेती है। रोमिल्ली मान द्वारा बिछाए गए जाल में मारा जाता है और एंड्योरेंस ड्राइवर्स ग्रुप द्वारा छोड़े गए लैंडर को हाईजैक कर लेता है और परिक्रमा करने वाले स्पेसशिप के लिए उड़ान भरता है। मान एंड्योरेंस को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, लेकिन डॉकिंग में फेलियर के कारण मान की मृत्यु हो जाती है और एंड्योरेंस को गंभीर नुकसान पहुंचता है। डॉकिंग में प्रॉब्लम के बाद कूपर और अमीलिया अपंग अंतरिक्ष यान पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। गारगेंट्युआ के चारों ओर ग्रेविटी असिस्टेड पाथ का चार्ट बनाते हुए कूपर एंड्योरेंस को तीसरे और अंतिम ग्रह की ओर ले जाता है, जिससे टाइम डायलेशन के कारण 50 वर्ष और कम हो जाते हैं। कूपर और टार्स गुप्त रूप से खुद को बलिदान करने और ग्रेविटी असिस्ट के दौरान अपने स्पेसशिप को एंड्योरेंस से अलग करने के लिए सहमत होते हैं, ताकि अब हल्का हो चुका एंड्योरेंस तीसरे ग्रह तक पहुंचने में सक्षम हो जाए, जो कि अमीलिया के विरोध के लिए काफी है। कूपर ब्लैक होल में गिर जाता है और खुद को 4 डिमेंशनल टेसरैक्ट में पाता है, जहां वह समय और स्थान के माध्यम से ट्रैवल करता है और खुद को अपने बचपन के घर में गिरते धूल के कणों में हेरफेर करने में सक्षम पाता है, जिससे वह अपनी बेटी को साइट कोऑर्डिनेट्स भेज सकता है और अपने मिशन को बूटस्ट्रैप कर सकता है। वह यह भी कंक्लूजन निकालता है कि टेसरैक्ट का कंस्ट्रक्शन मानव जाति की फ्यूचर जनरेशन द्वारा अपने प्रीडिसेसर्स को इसी तरह गाइडेंस करने के लिए किया गया था। वह और टार्स मर्फ की घड़ी में हेरफेर करके ब्लैक होल के अंदर से इंफॉर्मेशंस ट्रांसमिट करते हैं। इंफॉर्मेशन का यूज करके मर्फ ग्रेविटी मैनिपुलेशन की प्रॉब्लम को हल करती है और ह्यूमैनिटी को विलुप्त होने से बचने और आउटर स्पेस में कॉलोनीज बनाने में कैपेबल बनाती है। टेसरैक्ट कोलैप्स हो जाता है और कूपर और टार्स को बाहर निकाल देता है, जहां उन्हें सन 2156 में बचाया जाता है और शनि ग्रह के चारों ओर एक ओनील सिलेंडर कॉलोनी में लाया जाता है।
कूपर मर्फ से फिर से मिलता है, जो अब अपनी ओल्ड एज में डेथ बेड पर है। वह उससे कहती है कि वह उसके मरने का इंतजार न करे और इसके बजाय अमीलिया की तलाश करे। कूपर एक स्पेसशिप लेता है और टार्स के साथ दूसरे मिशन पर निकल पड़ता है। इस बीच लास्ट कैंडिडेट प्लैनेट पर अमीलिया अपना हेलमेट उतार देती है और नए हैबिटेबल प्लैनेट की हवा में सांस लेती है। तो दोस्तों, यह थी इंटरस्टेलर मूवी की कहानी का एक गहराई से एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस मूवी को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।